बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्वार की फली। ग्वार की फली बड़ी अच्छी सब्जी है, आप उसको बनाइएगा, खाइएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। तो चले हमने इसको किस तरह से बनाया है तो हम आपको बताते हैं। ग्वार की फली लिए हमने आधा किलो और इसको उबाल कर बनाएंगे हम, और इसका पानी फेंक देंगे क्योंकि ये थोड़ी सी बादी होती है, लेकिन उबालने के बाद भी इनके जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम हमेशा इसको बॉईल करके बनाते हैं। और अगर आप फ्रोज़न लें, जो बाज़ार में आजकल फ्रोज़न भी आती हैं, तो उसको भी आप 15 मिनट के लिए बॉईल कर लें, उनका पानी फेंक दें और फिर इस रेसिपी से बनाएं, वो भी बहुत मज़े की बनती हैं। तो चलें बॉईल करके लेकर आते हैं। ये देखिए ग्वार की फली हमने उबाल ली है, थोड़ी सी इसमें कसर है जो हम पकाने में पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, रफली चॉप कर लिया है इनको। 2 हरी मिर्चें हैं, 4-5 लहसुन के पीस हैं, ये जवे उनको बारीक काट लिया है। 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे भगार में। ये लहसुन की वो चटनी है लाल वाली जो हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आपके पास पिसी हुई ना हो तो आप इसको फ़ौरन से भी पीस सकते हैं। गोल वाली मिर्चें, ज़ीरा, लहसुन और नमक, इसको आप ग्राइंड कर लें मोटा मोटा। इससे इन फलियों का जायका बहुत ही अच्छा आता है, तो हम हमेशा यही डालते हैं। तो चलें अब भगाते हैं। तेल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च भी डाल दें, ये 1 टेबल स्पून चटनी है, लहसुन की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा हमारी रेसिपी से। टमाटर डाल देंगे, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें फलियां डालेंगे। दो टेबल स्पून पानी डालेंगे और थोड़ा सा ढक के गलाएंगे इसको। देखिए 5 मिनट हमने ढककर पकाया था तो टमाटर गल गए। टमाटरों को गलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि फलियां हमारी उबली हुई, तो इनको भी गला हुआ होना चाहिए टमाटरों को, वरना साबित आएंगे। अब हम इसमें फलियां डालेंगे, लेकिन हम फलियां हाथ से चूरा करके डालेंगे। देखिए इस तरह से एक तरह से कुचल लेंगे। आप पहले से भी कुचल के रख सकते हैं इनको इस तरह से। दिन में जितना भी पानी है वो सुखाएंगे हम इसको भून के। हमने 10 मिनट के लिए इसको रख दिया था ढककर तेज़ आंच पे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है ये, और पानी बिल्कुल इनका सूख गया है। बहुत मज़े की बनती हैं ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जो है इन फलियों की ये है कि इसमें रेशा होता है, फाइबर, जो हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। फाइबर कभी भी आपको शुगर नहीं होने देता। फाइबर वाली चीज़ें खाएं, रेशे वाली, जो कि शुगर से बचाती है। तो अब ये बिल्कुल रेडी खाने के लिए। चलें सर्व करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ग्वार की फली रेडी है खाने के लिए। और हम ग्वार की फली को दही फुल्कियों के साथ खाते हैं, क्योंकि ग्वार की फली ड्राई होती है, तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ा देता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, पकाइए, खाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। तो चलें, चलती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!